CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ कांग्रेस के 6 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चंडीगढ़ शहर में मात्र एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए पार्टी दफ्तर में इसी आशय को लेकर आवेदन किया है। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल, चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हरमेल केसरी, पूर्व मेयर रविंदर सिंह पाली, चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लुबाना, पूर्व सचिव चंडीगढ़ प्रदेश के सतीश कुमार मचल का नाम शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की से कि उन्होंने भी पार्टी से दावेदारी ठोकी है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव 2024। लक्की जी, आपने भी फॉर्म भरा? बिल्कुल भरा, फॉर्म भरा मैंने और चंडीगढ़ लोकसभा के लिए मैंने अपना जो फॉर्म यहाँ पर निवेदन यहाँ पर पार्टी के कार्यालय के अंदर जो हमारे ऑथराइज्ड साथी हैं उनको दिया है और अपना दावा पेश किया। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं चंडीगढ़ के अंदर। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है और जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ की रैंकिंग गिरी है, कहाँ पहले दूसरे नंबर पे होता था और कहाँ 66वें नंबर पे पहुंच गया, अब 11वें 12वें नंबर पे है। और जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर बहुत सी ऐसे विकास के कार्य होने वाले हैं जो नहीं हो पाए, कोई नया प्रोजेक्ट चंडीगढ़ के अंदर नहीं आया, मेट्रो की बात थी वो नहीं आ पाया, जो बिल्डिंग बायोगा लॉस को लेकर ट्रेडर्स दुखी हैं, दुकानदार दुखी हैं, वो मुद्दे बहुत हैं। गाँव के लाल डरे का मसला है, लैंड पुलिंग का मसला है, हाउसिंग बोर्ड के मकानों का मसला है, अभी जो प्रॉपर्टी का शेयर वाइज रजिस्ट्री है उसका मुद्दा है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो चंडीगढ़ की जनता को तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं। लीज होल्ड टू फ्री होल्ड है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। मुझे चंडीगढ़ में 32 साल हो गए कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए और मैं NSY यूथ कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, डिप्टी मेयर, सेनेट सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे चंडीगढ़ की जनता के साथ मेरा एक जुड़ाव है। मेरा जन्म ही चंडीगढ़ के अंदर हुआ है, तो इन सब मुद्दों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और अगर पार्टी मुझे मौका देगी यहाँ से चुनाव लड़ने का, अपना प्रत्याशी बनाएगी, तो मैं जोरदार ढंग से चुनाव लड़कर जो है पार्टी को जिताने का ना सिर्फ काम करूँगा बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि जो लोगों के अनसुलझे मुद्दे इतने सालों से हैं उनको सुलझाया जा सके। और अभी जो 30 तारीख को आपने देखा कि मेयर के चुनाव के अंदर जिस तरीके का धक्का हुआ, जिस तरह की बात हुई, उस सब से भी चंडीगढ़ की जनता आहत है और हमने पूरी जोरदार ढंग से उस लड़ाई को लड़ा है, आगे भी लड़ते रहेंगे। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि नौजवान लोगों को जैसे उत्साह है नौजवानों के अंदर पार्टी के टिकट के लिए, तो अंत में जो फैसला हाईकमान का होगा, पार्टी का होगा, उसके अनुसार हम। लक्की जी, एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि कैडर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि HS लक्की चुनाव लड़े, कार्यकर्ता कहते हैं कि वो HS लक्की चुनाव लड़े। लेकिन एक बात जो आ रही, जो आपके चुनाव समिति हैं, कई बार जो सेंट्रल के जो नेता आते हैं वो पूछते हैं कि किसको कैंडिडेट होना चाहिए, तो उसमें ओपन पूछा जाता है, खुलेआम पूछा जाता है, इसलिए लोग अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। लोग चाहते हैं कि इस बार अगर पूछे कि कैंडिडेट कौन होगा तो गुप्त रूप से पूछा जाए और 1 to 1 करके पूछा जाए, तभी सही बात सामने आएगी। ये नहीं कि किसी प्रभावशाली आदमी के सामने पूछा जाए और उनकी बात दिल में ही रह जाए, दफन हो जाए और जो बात मन में है वो ऊपर ना उठे। देखिए, प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मैं खुद चेयरमैन हूँ और इस बार जितनी ट्रांसपेरेंसी, आप भी बहुत से साथी बहुत समय से यहाँ पर चंडीगढ़ को कवर करते हैं, हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है, पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस रखा है और अच्छे माहौल के अंदर सभी लोगों ने अप्लाई किया है। कल हरमेल केसरी अप्लाई करने आए थे, आज मैंने खुद किया है और अभी मनोज लुबाना ने किया है। मुझे पता चला कि कुछ और एप्लीकेशंस आ रही हैं, पवन बंसल जी भी आज अप्लाई करेंगे। हम सब एक हैं, हम एक ही पार्टी के सदस्य हैं और मिलजुल कर चंडीगढ़ का चुनाव लड़ेंगे। और जो प्रदेश इलेक्शन की कमेटी की बात की, मैं आपको श्योर करता हूँ कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई दबाव किसी तरह का किसी पर नहीं होगा और जिस तरह सारे सदस्य फैसला करेंगे आपस में। हम एक मीटिंग प्रदेश इलेक्शन कमेटी की इनफॉर्मल कर चुके हैं, जो फॉर्मल मीटिंग्स भी होगी उसमें हम पूरा इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि कोई भी किसी तरह का फेवरेटिज्म या कोई ऐसा किसी को महसूस किसी भी कैंडिडेट को ना हो जो एप्लीकेंट है यहाँ पर। इस बात की एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। दूसरी बात, 13 तारीख को हमारी अब प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी है और 13 को ही जो हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है वो भी यहीं पे भगचरण दास जी जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के, वो यहाँ पर आएंगे और उस दिन यहाँ से जो नाम है शॉर्ट लिस्ट होकर वो आगे चले जाएंगे। धन्यवाद।
CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।